ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागधा कस्य स्विद्ध। इस वेदोक्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है और इस संपूर्ण विश्व में परमात्मा ही विद्यमान है। जितने भी प्राणी मात्र दिखाई पड़ रहे हैं वे सब के सब परमात्मा के अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है पुरातन, जो सदा रहने वाला है, जो अविनाशी है। गोस्वामी जी ने एक बात कही है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। ये जो जीवात्मा हमारे अंदर विद्यमान है वो परमात्मा का ही अंश है और वैसा ही नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय एक रस है जैसे कि वे परमात्मा। विचार करें तो मिट्टी से बनने वाले जितने भी बर्तन हैं या जितने भी स्वरूप है, चाहे वो मटका हो, थाली हो, अथवा घोड़ा हो, ऊंट हो, हाथी हो, तो सबका स्वरूप भिन्न भिन्न है, नाम भिन्न भिन्न है, अथवा उनका प्रयोजन भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु उन सबके अंदर विद्यमान जो मृत्तिका है, मिट्टी है, वो एक ही होती है। थाली के अंदर भी वही मिट्टी है, मटके में भी वही है, ऊंट में भी वही है, घोड़े में भी वही है, हाथी में भी वही है। और उस मिट्टी से यदि हमने भगवान के दिव्य स्वरूप का कल्पना करके कोई प्रतिमा बनाई है तो उसके अंदर भी वो मिट्टी ही विद्यमान होती है। हम देखते हैं तो मटके का स्वरूप अलग दिखता है, थाली का अलग, मटके का नाम अलग है, थाली का नाम अलग है। हम जब मटके का नाम कहते हैं, कोई थाली लेके आएगा तो हम कहते हैं कि भैया हमने तो मटका मंगाया था। इसका मतलब है नाम, रूप और प्रयोजन भिन्न हो सकता है, परंतु हमने देखा किसको? मिट्टी को। छू किसको रहे हैं? मिट्टी को। बोल किसको रहे हैं? मिट्टी को। और देख किसको रहे हैं? तो मिट्टी को। तो हमारा जितना भी व्यवहार हो रहा है मिट्टी से ही हो रहा है और मिट्टी में विचार किया जाए तो उसका कोई रूप और कोई नाम नहीं होता। सारे ऊंट, घोड़े, हाथी, मटका, थाली को फोड़ करके पुनः मिट्टी बना दो। अब कोई आपसे पूछे इसमें से घोड़ा निकालो, तो मिट्टी से बना हुआ घोड़ा मिट्टी में है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लीन हो जाने वाला है। ये संपूर्ण संसार परमात्मा से ही बना है और परमात्मा में ही है और अंतिम में प्रलय काल में परमात्मा में ही लीन हो जाता है। भगवान संसार को इस तरह बनाते हैं जैसे एक मकड़ी अपने मुंह से अंदर जाला निकालती है और अपने मुंह के अंदर से निकाले हुए जाने को खुद भून करके तैयार करती है, स्वयं उसमें घूमती रहती है और जब उसको लगता है कि जाला पुराना हो गया तो वो अपने मुंह के अंदर पुनः उस जाले को लीन लेती है। भगवान भी अत्ता के समान है, उनके अंदर से संसार बना, उनमें रह रहा है और उन्हीं में लीन हो जाएगा। और हम जितने भी हैं सब परमात्मा के अंश हैं। मिट्टी से बनने वाला जो पात्र है हमारे घर की सजावट में अलग अलग जगह पर रखा है, पर सब में मिट्टी ही विद्यमान है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है वे सब के सब परमात्मा के अंश है, इसीलिए वे भी अविनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय है। इसी को ज्ञान कहते हैं कि अपने आप को समझना। हम परमात्मा को ढूंढेंगे कहाँ? परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमको दिव्य ज्ञान गुरु की सन्निधि से जब प्राप्त होता है तो दिव्य ज्ञान संपादन करने के बाद में हमारे अंदर ही उस स्वरूप का हमको अनुभव हो जाता है। जब हम विचार करते हैं तो अनेकता का ज्ञान नहीं होकर के हमको एक स्वरूप परमेश्वर का अनुभव हो जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है। आकाश में सूर्य विद्यमान है और आपने 100 घड़े रख दिए और 100 घड़ों के अंदर अलग अलग तरह का रंग भर दिया, वो पानी भरा हुआ है, तो 100 घट के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब 100 रूपों में दिखता है और सूर्य एक ही है। हमने 100 शीशे लगा दिए, हम खड़े हो गए तो हमारा स्वरूप 100 रूपों में दिख रहा है, परंतु 100 हम है नहीं, हम एक ही हैं।
तो इतनी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है वो इतने है नहीं, वस्तुतः एक ही नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड परब्रह्म परमात्मा है। उसका अनुभव यदि जीव कर ले तो उसको सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और संसार के आवागमन से उसको ये भान हो जाता है कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, और अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव करके वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम तत्सत।